एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सभी लोग ही माउंटेन के टॉप पे आ गए होते हैं, जहाँ पे ये जो सिल्वर ट्रीज होते हैं इसने एक तरीके से आसमान को कवर करके काफी अच्छी वाली छाया दे रखी होती है, जिसपे लगातार लाइटनिंग गिर रही होती है। और ये वाकई में वास्तव में थंडरिंग ट्री होता है, जहाँ माउंटेन्स के बीच में ये जो थंडर होती है ये गिर रही थी। और यहाँ तक आने में इन लोगों का एक भी मेलवेलेंट इंटेंट से सामना नहीं हुआ और प्रिंसेस ज्योति इसे देख के परेशान सी हो जाती हैं और कहती हैं कि ऐसा दिखता है कि वो दोनों जो हैं वो थंडर फ्रूट्स हैं और ये वाकई में काफी अच्छे आइटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ ये दो ही हैं, जबकि हमारे साथ तो काफी सारे लोग हैं। तो आखिर हम इन्हें कैसे डिवाइड करने वाले हैं? और फिर क्या था, प्रिंसेस जो होती हैं सबसे पहले इन्हें तोड़ के हाथों में ले लेती हैं और कहती हैं कि अरे वाह, गजब का नंबर है। और बताओ, 2 फ्रूट्स के ऊपर 3 वॉरियर्स हैं, क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर ये किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि योर हाइनेस, तो क्या आप ये कह रही हैं कि ये किसी ने जाल बिछाया है जिससे कि वो हमारे बीच में ही लड़ाई करवा सके? तो प्रिंसेस भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, शायद ऐसा हो सकता है। तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि योर हाइनेस, चलिए मुझे इनमें से एक थंडर फ्रूट्स को देखने दीजिए। जबकि इस चीज को सुन के लीलो भी चौंक जाता है और कहता है कि क्विंगर, आखिर तुम ऐसे सीधी बात कैसे कर सकती हो? तो प्रिंसेस जो होती है एक थंडर फ्रूट को जियांग क्विंग को देते हुए कहती है कि क्या तुमने कुछ डिस्कवर किया है? तो जियांग क्विंग जो होती है ये कहती है कि ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि इन थंडर फ्रूट के साथ कुछ तो गड़बड़ है और इसकी जो सरफेस है तो ये वास्तव में थंडर रेजोनेंस की पावर से रैप हो रखा है। और फिर जियांग क्विंग ज्योति से मसलने लगती है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा थंडर पावर रिलीज होने लगती है। और जियांग कहती है कि लेकिन जब ये ऊपरी तौर पे से ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन शायद इसका कोर जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो लीलो भी चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टर क्विंग, आखिर तुम इसे डिस्ट्रॉय क्यों कर रही हो? ये गलत है, आखिर थंडर फ्रूट का कोर गलत कैसे हो सकता है? लेकिन तभी लीलो के होश उड़ जाते हैं जैसे ही जियांग क्विंग के हाथ में एक बीड को देखता है जिसके अंदर से इविल पावर निकल रही थी। तो ये कहता है कि तो असल में इसके अंदर एक मालवेलेंस का सीड छिपा हुआ था। और इस चीज को देख के ये जो बंदा होता है चौंक जाता है और कहता है कि धत तेरी की, इसे इतने ज्यादा बेशकीमती फ्रूट के अंदर छिपा रखा था तो कोई भी बड़ी आसानी से ऑफ गार्ड पकड़ा जा सकता है। तो दूसरा कहता है कि लेकिन हमें रास्ते में मेलवेलेंट एनर्जी का एक कतरा भी देखने को नहीं मिला, तो आखिर थंडर ट्री के साथ ये दिक्कत कैसे हो सकती है? तो इस पर जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि क्या हो अगर जितनी भी मेलवेलेंट एनर्जी है वो सारी की सारी ही असल में इस ट्री के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई हो। और तभी हम देखते हैं कि थंडर ट्री की जो डालियां होती है वो ग्रो करने लगती हैं और वाइन्स की तरह निकल के काफी खतरनाक तरीके से आ जाती हैं। और इस चीज को देख के प्रिंसेस ज्योति चिल्लाते हुए कहती है कि ये तो थंडर ट्री की स्ट्रिंग्स हैं, लगता है कि इसका इरादा हमें ट्रैप करने का है, इसलिए सभी लोग पीछे हटो और तुरंत ही बैटल करने के लिए तैयार हो जाओ। और जो फर्स्ट और सेकंड स्टार अकेडमी से हैं वो लोग तुरंत ही पीछे हट जाओ। और पलक झपकते ये जो थंडरिंग ट्री होता है ये खतरनाक तरीके से ग्रो करके काफी ज्यादा भयंकर खूंखार सा अटैक जो होता है सभी के ऊपर लॉन्च कर देता है। जबकि सफ लीलो भी अपने आप को अपनी स्वॉर्ड से प्रोटेक्ट कर रहा होता है और सोचता है कि सोचा न था कि रास्ता इतना जो आरामदायक था तो इसकी मंजिल इतनी ज्यादा कठिनाई भरी होगी। मगर तभी ये लूमिंग को धक्का देते हुए कहता है कि लूमिंग जरा संभल के, क्योंकि लूमिंग के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से वाइन्स ने अटैक कर दिया था। मगर लीलो लूमिंग को हटाने के अलावा कुछ भी कर पाता उससे पहले ही एक वाइन जो होती मतलब स्पाइक जो होती काफी खतरनाक तरीके से इसकी बॉडी को चीर के आर पार निकल जाती है। जबकि लीलो जो होता है काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और सोचता है कि धत तेरी की, अगर सिस्टर जियांग और बाकी के लोगों ने इसे रोक के नहीं रखा होता तो हम में से आधे से ज्यादा लोगों की जान तो कब की ही जा चुकी होती। और जैसे लीलो इस स्पाइक को पकड़ता है तो इसको एक आवाज आती है जो कि मदद मांग रही होती है और कह रही होती है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो लीलो को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन इसको मदद के लिए बुला रहा है। और तभी लीलो को कुछ नजर आता है और ये भी सोचता है कि आखिर ये कैसी इमेज सी थी। और ऐसा देखते हैं कि इस ट्री की जो रूट्स हैं वो मेलवेलेंस के दलदल में धंसती जा रही हैं और ऐसा लगता है कि ये जो एरिया ये एनोमली से अछूता नहीं है, बल्कि बात इतनी सी है कि ये जो सभी एनोमलीज हैं ये सभी ही इसकी ट्री मतलब इस ट्री की रूट्स में कन्वर्ट
मर्ज हो गई है और इसे कॉन्टेमिनेट करती जा रही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।